जय हिंद, वंदे मातरम। हम सभी जानते हैं फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1 और आज का डिस्कशन है कि ये कैसे मान लें हम। तो चलिए देखते हैं फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू 1 होने के क्या प्रूफ्स हैं। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रोचेस को। द वेरी फर्स्ट वन इज बाय द फॉर्मूला, सेकंड अप्रोच विल बी बाय द ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड अप्रोच विल बी बाय द कॉमन सेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली अप्रोच से, जिसका नाम है बाय द फॉर्मूला। और जैसा कि हम जानते हैं फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, जिसे हम कुछ दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ अगर मैं n की वैल्यू रख देता हूँ 1, तो मुझे मिलेगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और इसे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 0। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आती है 1। तो ये हमारी पहली अप्रोच, ये समझने की कि फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है। दूसरी अप्रोच की तरफ बढ़ें जो है बाय ऑब्जर्वेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, इसी तरह फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, फैक्टोरियल 4 इज 24 एंड फैक्टोरियल 5 इज 120 एंड सो ऑन। ठीक वैसे ही जैसा कि मैं कह सकता हूँ 2 दी पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 दी पावर 3 इज 8, 2 दी पावर 4 इज 16, 2 दी पावर 5 इज 32। और ऐसे ही अगर मैं इस नंबर को और आगे बढ़ाना चाहूँ तो हम समझ सकते हैं कि हर बार मैं इस गिवन नंबर में 2 का मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा हूँ। अगर मुझे नंबर डिक्रीज करना हो, रिवर्स ऑर्डर में जाना हो, ऑब्वियस सी बात है इस 32 में जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे मिल जाएगा 16। ऐसे 2 दी पावर 4 से 2 दी पावर 3 निकालने के लिए मैं 16 में डिवाइड करने वाला हूँ 2 का, तो मुझे मिलता है 8। 2 दी पावर 3 से 2 दी पावर 2 के लिए अगेन आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2, आई विल गेट दिस 4। 4 को जब मैं फिर से डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे मिल जाता है 2। और इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करता जाऊँ तो 2 दी पावर 0 भी हम निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 2 एंड आंसर विल बी द 1। तो जिस तरह हमने प्रूफ किया कि 2 दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक ऐसा ही हम यहाँ कुछ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं डिक्रीजिंग वेग में जाके। मतलब अगर फैक्टोरियल 5 से मुझे फैक्टोरियल 4 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं इन दिस केस मुझे इस नंबर को डिवाइड करना पड़ा है 5 से। 5 से डिवाइड करने पर मुझे मिल गया 24। ठीक ऐसे ही फैक्टोरियल 4 की वैल्यू को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाता है फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो मुझे मिलता है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल को जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो मुझे मिलता है 1। और ठीक ऐसे ही अगर मैं देखना चाहूँ फैक्टोरियल 0 विल बी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 1 से और मुझे यहाँ आंसर मिल जाएगा 1। और इस तरह बाय ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। तीसरी अप्रोच जो हमारी है वो है बाय कॉमन सेंस। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हो n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में, जबकि गिवन ऑब्जेक्ट्स भी हो n, मतलब जब हमें 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हों और हमें चारों को सिलेक्ट करना हो तो हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका जवाब है 1। ठीक ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है कि जब हमें n ऑब्जेक्ट्स गिवन हो और आउट ऑफ दोस n ऑब्जेक्ट्स हमें n ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना हो, तो जैसा कि हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 1। पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जब ऑर्डर डजंट मैटर उस केस में हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं और आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के तरीके हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई NCR। NCR इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, और NCR का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू 1। इन आवर केस हमें n ऑब्जेक्ट गिवन है, आउट ऑफ दिस n ऑब्जेक्ट हमें n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही चूज करना है। इट मीन्स यहाँ मैं r की वैल्यू रख देता हूँ n, सो आई विल बी गेटिंग फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n इज इक्वल टू 1। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मुझे मिलता है
1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1। और बाई कॉमन सेंस यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर मिल जाए 1, जबकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 गिवन है। और यहाँ 1 आने के लिए हम देख सकते हैं ये ज़रूरी है फैक्टोरियल 0 का 1 होना। सो दिस इज वाई वी कैन से फैक्टोरियल 0 मस्ट बी 1 इन दिस केस टू प्रूव दिस इक्वेशन। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।